हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी एंड यू आर वाचिंग ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन में और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी चीजें मैनेज की जाती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं और कैसे किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, बिजनेस है, बिजनेस को चलाना, उसको ऑपरेट करना, तो इसे हम कहते हैं कि बिजनेस के ऑपरेशंस। अब बिजनेस, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जो प्रोडक्ट बनाकर बेचता है, तो बेचने के लिए सेल, कुछ बेचना चाहेंगे तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, परचेज। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट होगा, लेबर और मशीनरीज उसमें लगेगी। फिनिश गुड्स बनने के बाद ट्रांसपोर्ट करना होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर लेके जाएगा। और कुछ हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, टैक्स से रिलेटेड वर्क होगा, तो वहाँ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, उसके लिए हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर हेड ऑफिस डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक टास्क होता है, और ये अल्टीमेटली क्या करता है, बिजनेस के ऑपरेशन को चलाता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इसे कहते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर आती है। बट अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन है और मैनेजमेंट है, तो जितने भी अदर डिपार्टमेंट है जैसे सेल, परचेज, लेबर, ट्रांसपोर्ट, उसको यहाँ मैनेज नहीं करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को ही कंट्रोल किया जाएगा, उसे मैनेज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैनेज की जाती हैं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें मैनेज की जाती हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस। जैसे ये देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, किस तरह से बनाना है, प्रोडक्ट का साइज कितना होगा, और हर प्रोडक्ट को बनाने में पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है। और फिर देखा जाएगा प्रोडक्शन लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो किस लाइन से, कौन सी मशीन पहले लगेगी, किस लाइन से प्रोडक्शन होगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इसमें यह देखा जाएगा कि प्रोडक्शन का मेथड क्या होगा। प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल किस तरह से उसकी मैनेजमेंट की जाएगी, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट की प्लानिंग की जाएगी, कैसे उस रॉ मटेरियल को हैंडल किया जाएगा जिस वजह से वेस्टेज कम हो। और फिर एक स्टैंडर्ड बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाएगा, कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, इतनी क्वांटिटी में बनाने हैं, तो इतना रॉ मटेरियल लगेगा, और रॉ मटेरियल में इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए जाएंगे कि ये रॉ मटेरियल इतना आपको चाहिए। तो ये सारे काम किए जाते हैं प्रोडक्शन में, अगर उसको मैनेजमेंट की बात करें। और फिर इसमें आता है कि परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे या फिर कंट्रोल कैसे करेंगे। प्रोडक्शन में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रॉ मटेरियल, तो उसकी वेस्टेज पर कंट्रोल किया जाएगा। प्रोडक्ट वाइज और टोटल देखा जाएगा कि फैक्ट्री रिजेक्शन कितना वेस्टेज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर 100 बनने चाहिए थे, दो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो गए, तो कितनी रिजेक्शन है। रॉ मटेरियल का यूज, जो हम स्टैंडर्ड हम सोच रहे थे कि इतना होगा और एक्चुअल में कितना हुआ है, क्या हमने बेटर यूज कर लिया। मतलब अगर हम सोच रहे थे 2 यूनिट रॉ मटेरियल से हम 4 यूनिट फिनिश गुड्स बना सकते हैं, बट हमने 2 यूनिट डाल के 3 यूनिट ही बना पाए, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंस आया उसमें, और नेगेटिव की तरफ आया है। बट अगर वही 3 की जगह अगर हम 5 बना रहे हैं, तो दैट मीन्स हमने एक्सपेक्टेशन से बेटर काम किया है। अब प्रोडक्शन को अगर करना है तो उसमें फ्यूल लगेगा, मशीनरी यूज होगी, तो फ्यूल और मशीनरी या फिर जो मैन पावर है उसका कैसे यूज कर रहे हैं, क्या बेटर है या फिर इसमें आपको कुछ कंट्रोलिंग की जरूरत है। तो इस केस में भी आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फोकस किए जाते हैं। अब समझते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा फैक्टर, अब वो चाहे कंट्रोलेबल हो या नो कंट्रोलेबल, मतलब बिजनेस उसे कंट्रोल कर सकता है या फिर बिजनेस की कंट्रोलिंग कैपेसिटी से वो बाहर है, जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी पर इंपैक्ट डालता है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी।
अब चाहे वो पॉजिटिव वे में डाले या नेगेटिव वे में। तो इन सभी फैक्टर्स को हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। कंट्रोलेबल में जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। मशीन जो है आपके पास या तो पुरानी है या फिर कैप मशीनें उतनी नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए। मशीन खरीद लीजिए, नई टेक्नोलॉजी ले आइए, अपने आप कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैन पावर नई है या तो कम है या फिर अनट्रेंड है। तो मैन पावर अगर ट्रेंड होगी, मैन पावर आपके पास सफिशिएंट होगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मशीन ब्रेकडाउन या फिर लेबर की स्ट्राइक है, लेबर की स्ट्राइक सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे अगर डिमांड जो प्रोडक्ट की है वो एकदम से कम हो जाती है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जैसे कोरोना के केस में, या फिर कहीं फायर हो गया, तो कुछ टाइम के लिए प्रोडक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है या फिर कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी में कोई एकदम से कोई चेंज आ गया तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, उसके मेथड को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो शॉर्ट रन में प्रोडक्टिविटी पर ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लगातार रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं। जॉब बेस, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप टेलर शॉप पे जाएं तो आप उसे बताएं कि आपको इस तरीके से कपड़ा बनवाना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसे हम कहते हैं जॉब बेस या फिर कस्टम मैन्युफैक्चरिंग। सीजनल, जैसे अगर आप देखिए जो आइसक्रीम है उसका बिजनेस सीजनल होता है, ऐसा नहीं है 12 महीने आइसक्रीम बिक रही है, गर्मियों के टाइम में ज्यादा बिकती है, सर्दियों के टाइम में ऑलमोस्ट नहीं बिकती। तो सीजनल बिजनेस है तो सीजनल मैन्युफैक्चरिंग होगी। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में रॉ मटेरियल पहले से खरीद के रखेंगे। बट जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जैसे ही डिमांड आती है कि इतना प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, उसी टाइम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और जो सप्लायर है सीधा फैक्ट्री में पहुंचा देता है रॉ मटेरियल, और फटाफट इसमें काम शुरू होता है। इससे रॉ मटेरियल वेस्टेज कम होती है, रॉ मटेरियल के खर्चे जो है वो काफी कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब समझते हैं किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप देखें कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन, जैसे अगर हम बात करें सेल्स की, उसकी की एक्टिविटी कौन सी है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे की एक्टिविटी कौन सी होगी, सेल्स। तो उसके बाद आप देखेंगे सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी कितनी कॉस्ट है, उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे कि कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है सेल्स से रिलेटेड। फिर हर एक एक्टिविटी के आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे कि कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए, कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। तो इस तरीके से आप रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, या अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही है, या फिर कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे जो डिपार्टमेंट है क्या उसकी डिपेंडेंसी है किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर, और अगर हाँ तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर भी आपको कंट्रोल लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो क्वालिटी है, अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है जो रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं है, वो लो क्वालिटी का है। लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो वेस्टेज ज्यादा होगी, तो प्रोडक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस केस में आपको डिपेंडेंसी भी देखनी पड़ेगी दूसरे डिपार्टमेंट पर कितनी है। तो इन पॉइंट्स पर आप फोकस करते हैं जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।